हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज हम इस नेट गाउन को रेडी करना सीखेंगे। इसे मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के लिए रेडी किया है। आप इसे स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल किसी भी साइज़ के लिए बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 मीटर नेट का यूज़ किया है और इसी के साथ मैंने 6 मीटर साटन लाइनिंग का यूज़ किया है और साथ में 3 मीटर कॉटन लाइनिंग का यूज़ किया है। 2 मीटर में से हम इसमें से कैन स्कर्ट रेडी करेंगे और हाफ मीटर फैब्रिक का यूज़ मैंने अपर पार्ट में किया है लाइनिंग के लिए। और साथ ही जिप और 3 मीटर कैन का मैंने यूज़ किया है। इस गाउन को बनाने के लिए मैंने जिस नेट का यूज़ किया है ये मैंने मीशो से परचेज़ की है। इसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हमारी जो कॉटन की लाइनिंग है उसके ऊपर हम अपर पार्ट को कट करेंगे। पहले बैक पैनल के लिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करा है। खुली वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें ज़िप अटैच करनी है। तो ज़िप के लिए 0.75 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करें और इतने फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए लाइनिंग आपको यहाँ पर 0.75 मीटर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने फ़िक्स फैब्रिक का यूज़ किया है। जितना भी हमारे चेस्ट का 1/4 पार्ट होगा उसे 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है अपर पार्ट के लिए। अब फ्रंट वाली लाइनिंग को फोल्ड करेंगे। इसकी ऑन फोल्ड साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। अब फ्रंट पैनल को नीचे की तरफ रखें। इसकी जो ऑन फोल्ड साइड है यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया आपको अपनी तरफ रखनी है। अब इसके ऊपर हम बैक वाले पैनल को रखेंगे जिस पर हमने 0.75 जितना फोल्ड किया था। तो नीचे की तरफ हमारा फ्रंट वाला पैनल है, ऊपर की तरफ हमारा बैक पैनल रहेगा। अब फैब्रिक को सीधा करने के लिए पहले इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अपर पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे। मेरे अपर पार्ट की लेंथ है 12.5 इंचेस। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। स्मॉल और मीडियम साइज़ में अपर पार्ट की लेंथ रहेगी 14.5 इंचेस। लार्ज और एक्सेल साइज़ में अपर पार्ट की लेंथ रहेगी 15 इंचेस। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करें। इस साइज़ में फुल शोल्डर है 12 इंचेस। यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क करा है और यहाँ पर हाफ इंच का शोल्डर डाउन देंगे। आर्म होल निकालने के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 और अलग अलग साइज़ में कितना प्लस करना है ये सभी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। मेरे साइज़ में आर्म होल आया है 6 इंचेस। अब जितना भी हमने शोल्डर मार्क करा है सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन के सामने करनी है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ यहाँ पर मैंने ली है 2.5 इंचेस की। बड़े साइज़ में आपको ये 3 इंचेस की नेक विड्थ लेनी है। अब जो हमने शोल्डर डाउन मार्किंग की थी उसे नेक विड्थ के साथ इस तरह से तिरछा जोड़ें। चेस्ट और वेस्ट लाइन के ऊपर जैसे हम रेगुलर मार्किंग करते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन का। वेस्ट लाइन पर भी इसी तरह से जो भी हमारा फुल वेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट करेंगे और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दें। वेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करके इसे कर्व स्केल के साथ ऐसे जोड़ देंगे। अब हम हाफ इंच अंदर की तरफ आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये स्लीवलेस ड्रेस है। अगर आप इस पर नेट की कोई भी स्लीव ऐड करना चाहते हैं तो हाफ इंच इस तरह से बाहर की तरफ आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इसे स्लीवलेस ही बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इसे अंदर वाली मार्किंग के ऊपर ही कट करूँगी। जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ये मार्किंग की है बैक आर्म होल के लिए। फ्रंट नेक की लेंथ ली है मैंने 3.5 इंचेस और बैक नेक की लेंथ ली है 2.5 इंचेस। हैवी साइज़ के लिए आपको नेक की लेंथ लेनी है 4.5 इंचेस और बैक नेक 3.5 इंचेस। तो ये हमारे अपर पार्ट की मार्किंग कंप्लीट है। पहले इसे बैक नेक के ऊपर कट कर लें। अब नीचे वाला जो बैक का पैनल है उसे साइड में करें। अब फ्रंट नेक को कट करें। अब इन दोनों पीसेस को हम साटन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए एज इट इज़ कट करेंगे और इसी तरह से हमने नेट के ऊपर भी दोनों पैनल्स को कट कर लेना है। अब डबल फोल्ड करके मैंने साटन फैब्रिक को लिया है जिसमें से मैंने बॉर्डर को कट कर दिया है। अब इसके ऊपर बैक वाले पैनल को रखेंगे और एज इट इज़ कट कर देंगे। अब ऐसे ही हमें फ्रंट वाले पैनल को भी कट करना है और यहाँ पर ऑन फोल्ड के साथ ऑन फोल्ड वाली साइड को ही रखते हुए इसे कट करें। अब जैसे हमने साटन के ऊपर दोनों पैनल्स को कट करा है बिल्कुल वैसे ही नेट के ऊपर भी दोनों पैनल्स को कट कर लें।
अब तीनों लेयर्स को जैसे हमने कट किया था बिल्कुल वैसे रखते हुए पिन के साथ सिक्योर करेंगे। अब जो हमारी नेक की विड्थ है वहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड के ऊपर इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी भी नेक की लेंथ है उसके बराबर। अब मैंने एक नेट फैब्रिक पीस लिया है जिसे मैंने पहले डबल करा और इसे फिर से डबल करा, यानी कि 4 लेयर में इसे हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ पर मैंने पहले बैक वाले पैनल को लेके इसे पिन के साथ सिक्योर कर लिया है। नेक के बिल्कुल बराबर कट करेंगे और शोल्डर से हाफ इंच छोड़ के इसे कट करें। आर्म होल से भी बिल्कुल बराबर ही कट करेंगे। अब इस नेट पर नेक लेंथ से 1.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करके इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें और इसे कट कर दें। तो बैक के लिए हमने नेट को 2 लेयर्स में कट किया है, ऐसे ही फ्रंट पैनल को भी हमने 2 लेयर्स में ही कट करना है। यहाँ पर भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेके ही नेट को कट करेंगे और इसे भी हमने नेक से 1.25 इंच जितना एक्स्ट्रा रखते हुए कट किया है। अब इस नेट फैब्रिक को साइड में कर दें और जो हमने पहले मार्किंग की थी इस पर स्ट्रेट लाइन की, उस पर इन दोनों पैनल्स को कट कर देंगे। तो जैसे हमने 2 लेयर्स में इसे कट किया था वैसे ही रखते हुए यहाँ पर 0.25 इंच जितना मार्जिन लेते हुए नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। स्टिच लगने के बाद इसकी सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ रखेंगे। दोनों शोल्डर स्टिच को मिलाते हुए यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर स्टिच करना है। और नेट को स्टिच करने के लिए आप 16 नंबर नीडल का यूज़ करें। दोनों शोल्डर पर स्टिच लगने के बाद अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करके एक बार इसे अच्छे से आयरन करें। आयरन करने के बाद इसे डबल करें। अब बैक नेक को सेंटर में से कट कर दें। कटिंग के बाद इसे फिर से उल्टा करेंगे। अब आर्म होल को स्टिच करना है। आर्म होल स्टिच करने के लिए यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ स्टिच करेंगे। स्टिचिंग के बाद अब इसे पलट के ऐसे सीधा करें। सीधा करके इसे अच्छे से आयरन करके इस तरह से रेडी करें। अब फ्रंट और बैक पैनल को रेडी करेंगे। जैसे हमने इसे कट किया था पहले पिंस को रिमूव करें। पहले साटन फैब्रिक के ऊपर नेट फैब्रिक को स्टिच के साथ फिक्स करें। अब इसके ऊपर कॉटन लाइनिंग को रखें। अब इस आर्म होल से स्टार्ट करते हुए दूसरे आर्म होल तक हमें स्टिच करना है। ऐसे ही बैक वाले पैनल को रेडी करेंगे। पहले साटन फैब्रिक के ऊपर नेट को फिक्स करें। अब इसके ऊपर कॉटन लाइनिंग को रख के स्टिच करेंगे। ये स्टिच हमें आर्म होल से शुरू करते हुए शोल्डर तक करनी है। दोनों तरफ इसी तरह से स्टिच लगाने के बाद पहले आर्म होल के ऊपर छोटे छोटे नॉचेस लगा लें। अब दोनों पैनल्स को पलट के सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इसे अच्छे से आयरन करके इस तरह से रेडी कर लेना है। सीधा करने के बाद साइड से भी स्टिच लगा के लाइनिंग को हमने फिक्स कर लिया है। अब जो हमने पहले नेट रेडी की थी इस नेट को फ्रंट वाले पैनल के साथ अटैच करेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच करना है। फिर बैक वाले पैनल को भी इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब हम अपर पैनल के ऊपर नेट की डिज़ाइनिंग रेडी करेंगे। इसके लिए ऐसे आपको पैनल की लेंथ लेनी है जो कि मेरी है 10 इंच की। 10 का डबल करेंगे तो आएगा 20 इंचेस। अब जो भी हमें फ्रिल बनानी है वो हमें डबल बनानी है फ्रंट और बैक के लिए। तो सेम साइज़ के मैंने 2 नेट फैब्रिक पीस लिए हैं। नेट को मैंने विड्थ में डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड के बाद आप इसकी विड्थ चेक करें तो ये है 24.5 इंचेस की। तो जितनी भी विड्थ थी उसी विड्थ में मैंने इसे फोल्ड किया है और इसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस, यानी कि जो हमारी पैनल की लेंथ थी उससे डबल आपको ये लेंथ लेनी है। अब इसे ऐसे ओपन करके लंबाई वाली साइड से डबल फोल्ड करें। अब इस पर हम फ्रिल रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक फ्रिल रेडी करके दिखा रही हूँ। आपको इसी तरह से 3 लेयर रेडी करनी है। यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लेते हुए यहाँ पर हमें स्टिच लगाते जाना है। और फ्रिल का जो साइज़ रहेगा जितना हमारी ये बॉडी का साइज़ है सेम इसी साइज़ में फ्रिल को आपने एडजस्ट कर लेना है। ऐसे मैंने 2 फ्रिल्स रेडी करी है फ्रंट और बैक के लिए।
इसका साइज़ भी पैनल के बराबर रहेगा, बीच में से इसे बाद में कट करेंगे, पहले से ऐसे ही अटैच करना है। अब हम नेट की सेकेंड लेयर रेडी करेंगे। तो पहले हमारी टॉप की लेंथ आई थी 10 इंचेस, अब उसमें से 2 इंच कम करके पैनल की लेंथ लेंगे, तो ये आई है 8 इंचेस। 8 का डबल करेंगे तो आएगा 16। अब हम 16 इंच की फ्रिल रेडी करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट फ्रिल को रेडी किया है बिल्कुल वैसे ही नेट को पहले डबल फोल्ड करके मैंने विड्थ में लिया है और इसकी लेंथ है 16 इंचेस। और यहाँ पर जो नेट की जो बॉर्डर है इसे पहले ही आप कट कर लें, इसे मैंने बाद में कट किया था, आप इसे पहले ही कट कर लें। सेकेंड लेयर के ऊपर भी हमें फ्रिल बना कर रेडी करना है। अब हम थर्ड लेयर को तैयार करेंगे। तो जो हमारी सेकेंड लेयर थी उसमें से 2 इंच कम करके हमें थर्ड लेयर की लेंथ लेनी है, तो जो कि मेरी लेंथ आई है 6 इंच, 6 का डबल होगा 12 इंचेस। अब हम 12 इंचेस की फ्रिल रेडी करेंगे। विड्थ में ही मैंने नेट को लिया है और इसका साइज़ लिया है मैंने 12 इंचेस। इसे भी ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे, जितनी भी हमारी बॉडी का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग। अब पहले फर्स्ट लेयर को लेंगे, फिर सेकेंड लेयर को और फिर थर्ड लेयर को, तीनों लेयर को एक साथ रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगा के इस तरह से रेडी करेंगे। ऐसे ही बैक के लिए भी तीनों लेयर्स को एक साथ रखते हुए स्टिच करें। स्टिच लगने के बाद इसे अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना है। बैक पर भी इसी तरह से दोनों पैनल्स को पहले बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर फ्रिल को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। उसके बाद फ्रिल को अच्छे से आयरन करके सेम डायरेक्शन में सेट कर लें। बैक की फ्रिल को डबल फोल्ड करके सेंटर में से कट करें। अब इन तीनों लेयर्स को यहाँ पर एक बराबर करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा के इन्हें सिक्योर कर देंगे। इस साइड पर भी इस तरह से तीनों लेयर्स को एक बराबर करते हुए स्टिच करें और बाहर वाली साइड से भी तीनों लेयर्स को एक साथ इस तरह से सेट करते हुए हमें स्टिच करना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड पर। बेल्ट रेडी करने के लिए साटन फैब्रिक के ऊपर 1.25 इंच की बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक को दोनों साइड अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इस बेल्ट को रेडी करेंगे। इस बेल्ट को फ्रंट वाली साइड से स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ते हुए ऐसे डबल स्टिच लगा के अटैच करेंगे। ऐसे ही बैक साइड के लिए मैंने 2 पीसेस में बेल्ट को रेडी किया है। यहाँ पर भी स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड पर स्टिच लगा के इस बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट लगने के बाद इस फ्रिल को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर हमें हैंड स्टिच करना है। तो नीडल की हेल्प से आपको इस तरह से बीच बीच में हैंड स्टिच करते हुए इस फ्रिल को सिक्योर करना है, ताकि पहनने के बाद ये बिल्कुल इसी तरह से सिक्योर रहे। फ्रंट और बैक दोनों साइड की फ्रिल को इसी तरह से सिक्योर करना है। अब इसे फोल्ड करेंगे, दोनों साइड पर फिटिंग के लिए स्टिच लगा के अपर पार्ट को रेडी कर देंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम नीचे के लिए फुल सर्कुलर अम्ब्रेला पैनल कट करेंगे। तो साटन के मेरे पास 3-3 मीटर में 2 फैब्रिक पीसेस थे। अपर पार्ट में अराउंड मेरा 1/2 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है। बाकी के दोनों फैब्रिक पीसेस को मैंने बीच में से स्टिच लगा के ज्वाइंट कर दिया है। अब इसे पहले हम 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। साटन का जो विड्थ है वो है 56 इंचेस का, यानी कि बड़े पन्ने का ये फैब्रिक है। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। अब हम अपर पार्ट की वेस्ट मेजर करेंगे, जो कि मेरी आई है 27 इंचेस की। अब 27 इंचेस को हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे। आपका जितना भी साइज़ आ रहा है उसका डिवाइडेड बाय 4 करके उसमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और 1/2 इंच ऐड करने के बाद मेरा साइज़ आया है 7.25 इंच। पहले हम किनारी को कट करेंगे और इसके बाद कॉर्नर पर जहाँ पर भी 7.25 इंच आ रहा है वहाँ पर हमें मार्क करना है। अब कॉर्नर से जितने इंच पर भी ये मार्किंग आ रही है सेंटर पर भी उतने इंच पर मार्क करें। अब इन तीनों मार्किंग को राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। अब हम स्कर्ट की लेंथ लेंगे। मेरे गाउन की रेडी लेंथ है 53 इंचेस की। अपर पार्ट हमने 12.5 इंचेस का रेडी किया है। वेस्ट लाइन से 12.5 इंच छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अब जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1/2 इंच प्लस करें। अब मेजरमेंट टेप को वेस्ट लाइन पर रखें और चेक करें ये वाली मार्किंग कितने इंचेस पर आ रही है। तो ये मेरी मार्किंग आई है 41 इंचेस पर। अब वेस्ट लाइन से मेजरमेंट टेप को इस तरह से हल्का हल्का घुमाते हुए 41 इंचेस पर हमें मार्किंग करना है पूरे राउंड में।
यहाँ से हमारी लेंथ थोड़ी सी कम आ रही है तो यहाँ पर हमें जॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इस वाली मार्किंग के ऊपर स्कर्ट को कट करेंगे। अब साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे फ्लिप करके इस तरह से रख लेंगे जॉइंट कट करने के लिए। इसे 1 इंच ऊपर की तरफ ओवरलैप करते हुए रखें और इसे पहले पिन के साथ सिक्योर करें। अब जो भी हमारी रेडी लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग पर जॉइंट को कट करेंगे। तो ये मेरी स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट है। अब देखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो स्टिचिंग के लिए पहले इसे ओपन करके रखेंगे। तो ये हमारी 2 लेयर में स्कर्ट है। एक साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे और एक साइड को ओपन रखेंगे। इसके बाद जो हमने जॉइंट कट किया था, जॉइंट को हमने सेंटर में से स्टिच लगा के रेडी किया है। अब इस जॉइंट को नीचे की तरफ इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। जॉइंट ऐड होने के बाद जैसे हमने स्कर्ट को पहले कट किया था उसी तरह से फोल्ड करें और इसे पिन के साथ सिक्योर करते हुए फोल्डिंग करनी है। अब इसे एक बार और फोल्ड करें और एक फ़ोल्ड और करेंगे। इस तरह से एक छोटा फ़ोल्ड इस पर रेडी करें और इसे भी पिन के साथ सिक्योर करें। फोल्डिंग के बाद आप देखेंगे बॉटम से इसकी लेंथ अनइवन आ रही है। इसे लेवल करने के लिए इसे हमें वॉल के साथ हैंग करना है। अगर आपके पास डमी है तो डमी के साथ भी आप लगा के इसे लेवल कर सकते हैं। पहले हमने लेंथ कट की थी 41 इंचेस की, अब इसे हम 40 इंचेस पर कट करेंगे। स्कर्ट और मेजरमेंट टेप को हमने टेप की मदद से वॉल पर हैंग कर दिया है। यहाँ पर आपको टाइल वॉल के ऊपर पेस्ट करना है या फिर दरवाजे के पीछे, ताकि पेंट ख़राब ना हो। अब जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसका मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 40 इंचेस की लेंथ चाहिए, जितनी हमने पहले लेंथ कट की थी उससे 1 इंच कम करके। अब यहाँ पर पहले हमने 40 इंचेस पर मार्क किया है, फिर उसी मार्किंग के ऊपर कट करना है। कटिंग के बाद देखिए कोई भी कॉर्नर ऊपर नीचे नहीं है, पूरे एक लेवल पर ये स्कर्ट की कटिंग हुई है। अब स्कर्ट पार्ट को हमने ओपन करके रखना है। इसके ऊपर हॉर्स वायर ऐड करेंगे। ये मैंने 1 इंच चौड़ी हॉर्स वायर ली है, जिसे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करेंगे। हॉर्स वायर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो फैब्रिक से मैंने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करा है और हॉर्स वायर के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते जाएंगे। अब इसे उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे और पूरे घेर पर इसी तरह से स्टिच लगाते जाएंगे, जिससे हमारे गाउन में एक अच्छा वॉल्यूम ऐड होगा। अब बॉटम पर जो हमें फ्रिल ऐड करनी है उसका मेजरमेंट निकालेंगे। देखिए हमारे गाउन की रेडी लेंथ है 53 इंचेस की, जिसमें से हमने अपर पार्ट रेडी किया है 12.5 इंचेस का। अब जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें से अपर पार्ट को माइनस करेंगे। तो मैंने 12.5 इंचेस माइनस किया है, तो मुझे मिला 40.5 इंचेस, यानी कि यहाँ से लेके बॉटम तक की लेंथ हमारी रहेगी 40.5 इंचेस की। अब देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी ऊपर की लेयर कितने इंचेस की रहेगी और नीचे वाली जो फ्रिल है वो कितने इंचेस की रहेगी। अब देखिए इस ड्रेस पर एक बड़ी फ्रिल आएगी और एक छोटी। इसके लिए अपर पार्ट कम करने के बाद जो हमें साइज़ मिला है यानी कि 40.5 इंचेस का, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13.5 इंचेस। लेंथ को 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी लेंथ आई है उसे 2 बार प्लस करेंगे, यानी कि 13.5 इंचेस को मैंने 2 बार प्लस किया तो मुझे मिला 27 इंचेस। 27 में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए, तो हमें मिलेगा 28 इंचेस। तो 28 इंचेस की हमारी ये फर्स्ट फ्रिल की लेयर रहेगी, बड़ी वाली। तो फर्स्ट लेयर का आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपको लेंथ लेनी है। अब हम बॉटम लेयर की बात करते हैं, इसकी लेंथ कैसे निकालनी है। इसके लिए जितनी भी हमें लेंथ मिली थी उसे हमने 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें सिर्फ 1 इंच ऐड करना है, तो हमें बॉटम लेयर की लेंथ मिल जाएगी। इस लेयर की लेंथ कट करेंगे 14.5 इंचेस की। आप कोई भी ऐसी ड्रेस बना रहे हो, चाहे वो गाउन हो, फ्रॉक हो या लहंगा हो, जिसकी फ़र्स्ट फ्रिल बड़ी है और सेकंड फ्रिल छोटी है, तो आपको फ्रिल का मेजरमेंट ऐसे ही निकालना है। पहले मैं इस वाली फ्रिल को कट करूँगी जिसकी लेंथ मुझे मिली है 28 इंचेस की। फिर हम सेकेंड लेयर को कट करेंगे। फर्स्ट फ्रिल में मैंने 11 मीटर नेट का यूज़ किया है, तो ये मेरे पास 7 मीटर की पहले नेट है, जिसमें से मैंने 3 मीटर नेट का अपर पार्ट में यूज़ किया है। बाकी की जो 7 मीटर नेट थी उसे मैंने इस तरह से विड्थ में फ़ोल्ड कर लिया है। पहले इसकी किनारी को कट करेंगे। अब जितनी हमें लेंथ मिली थी 28 इंचेस पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ करके इस पर इसे कट करना है।
तो ये मैंने 7 मीटर की नेट कट की है। 4 मीटर की सेम साइज़ में और नेट कट करेंगे। ये वाली नेट हम नीचे की लेयर में यूज़ करने वाले हैं। अब 4 मीटर की और नेट को लेके मैंने सेम साइज़ में कट किया है। तो फर्स्ट फ्रिल के लिए ये मैंने टोटल 11 मीटर नेट को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए दोनों नेट को ऐसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर एक लंबी पट्टी हमें 11 मीटर की मिल जाएगी। अब हम बॉटम फ्रिल को कट करेंगे। टॉप फ्रिल कट करने के बाद बॉटम से जो एक्स्ट्रा नेट बची थी, ये मेरे पास 11 मीटर की नेट है, जिसमें से हमें जितनी लेंथ चाहिए उसकी मार्क करेंगे 14.5 इंचेस पर। बड़ी वाली फ्रिल हमने 11 मीटर की कट की थी और बॉटम की फ्रिल उससे डबल यानी कि 22 मीटर की फ्रिल हम कट करेंगे। तो पहले मैंने 22 मीटर की नेट को कट किया था, बट उसके बाद भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नेट बच रही थी, इसलिए 5 मीटर और एक्स्ट्रा फ्रिल मैंने कट करी। तो बॉटम के लिए टोटल मैंने 27 मीटर नेट का यूज़ किया है। बॉटम फ्रिल कट करने के बाद मेरे पास 2 मीटर की नेट बच गई थी, जिसका यूज़ मैंने पीछे का बो बनाने के लिए यूज़ किया है। अब इन सभी लेयर्स को मैंने एक साथ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लिया है। अब हमें फर्स्ट और सेकंड फ्रिल के ऊपर प्लेट्स बनाने हैं। तो पहले मैं ये बॉटम वाली फ्रिल रेडी कर रही हूँ, जिसे हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स बनेंगे। इस तरह से देखिए, जितनी भी हमारे पास 28 मीटर की नेट है उस पर ऐसे प्लेट्स बनाते जाएंगे। और जो हमारी फर्स्ट लेयर थी उस पर बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। हमारी जो फर्स्ट लेयर रहेगी, यानी कि जो 11 मीटर वाली नेट थी, उस पर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स हमें बनाने हैं कि जो हमारी वी साइज़ है, वी साइज़ के बिल्कुल बराबर हमारी नेट आ जाए। और जो हमने 27 मीटर की नेट कट की थी उस पर बिल्कुल हमने इस तरह से लूज़ प्लेट्स बनाते हुए इसे रेडी किया है। फर्स्ट लेयर हमारी 11 मीटर की थी, तो यहाँ पर प्लेट्स लगने के बाद नीचे वाली फ्रिल आपकी 11 मीटर की रेडी होनी चाहिए। अब इस बॉटम फ्रिल को ऊपर की तरफ ही रखेंगे और जो हमने पहले स्टिच की थी बिल्कुल उसी स्टिच को फॉलो करते हुए पूरे बॉटम के ऊपर इसे अटैच कर देंगे। अब इस फ्रिल को हम टॉप के साथ अटैच करेंगे। तो टॉप को ऐसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच करेंगे। और स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें, जो हमने बेल्ट अटैच करी है, बेल्ट के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। और स्टिच करने के बाद इसे सीधा करके चेक करें। अगर नेट आपकी बाहर की तरफ दिखाई दे रही है तो यहाँ पर स्टिच लगा के इसे कवर करें। तो जो बाहर की तरफ मेरी नेट दिखाई दे रही है, इसे हम स्टिच लगा के कवर करेंगे। अब इसके साथ हमारी जो साटन स्कर्ट थी उसे अटैच करेंगे। तो हॉर्स वायर लगा के इस तरह से हमने इसे रेडी करके रखा हुआ है। इसे अटैच करने के लिए ड्रेस को उल्टा रखेंगे और जो हमारी स्कर्ट है इसे भी हमें उल्टा ही रखना है। सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रहेगी और यहाँ पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर हम छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बीच बीच में प्लेट्स बना लेने हैं ताकि बिल्कुल कमर के साइज़ के ये बराबर हमारी सेट हो जाए। अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पर हमें फाइनल स्टिच करना है। ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमारी जो बेल्ट है, बेल्ट से 2 से 3 इंच छोड़ के नीचे की तरफ हम स्टिच करेंगे। तो बेल्ट से मैंने 3 इंच नीचे की तरफ मार्क करा है। यहाँ पर हमारी ज़िप अटैच होगी और बाकी का जितना भी घेर है यहाँ पर हम इसे स्टिच लगा के बंद कर देंगे। स्टिच लगने के बाद ज़िप अटैच करने के लिए ऊपर से फोल्डिंग मार्जिन छोड़ के एक मार्किंग करेंगे। अब जितनी हमें ज़िप की लेंथ चाहिए उसे चेक करेंगे। तो यहाँ तक हमारी ज़िप अटैच होगी, यहाँ पर भी एक मार्क करेंगे। तो ज़िप हमारी इस तरह से सीधी वाली साइड से अटैच होगी। इसे अटैच करने के लिए ज़िप को पहले ओपन करेंगे। ज़िप को उल्टा रखेंगे। जो हमने मार्किंग की थी वो मार्किंग बिल्कुल नेकलाइन के बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम 0.75 इंच जितना मार्जिन लेते हुए इसे पहले पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। और स्टिच करने के लिए हम सिंगल फुट का यूज़ करेंगे। ज़िप के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करना है। अब ज़िप पर फिनिशिंग देने के लिए इस पर मैंने फोल्डिंग पट्टी अटैच की है। इस पट्टी को ज़िप के साथ साथ रखते हुए स्टिच करेंगे। ये पट्टी आपको दोनों तरफ स्टिच करनी है और एक्स्ट्रा ज़िप को यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। जहाँ से ज़िप को कट किया है यहाँ पर भी फोल्डिंग पट्टी लगा के इस पर स्टिच कर दें।
ज़िप लगने के बाद ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें तुरपाई कर देनी है। तो ये हमारे ज़िप लग के बिल्कुल तैयार है। अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा नेट बची थी उसमें से मैंने ये बो को रेडी किया है। तो हमारी जो ज़िप है वो बेल्ट से भी नीचे की तरफ ओपन रहेगी, तभी हम इसे आसानी से पहन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बो को हम परमानेंट अटैच नहीं कर सकते। और ड्रेस को पहनने के बाद बो को आप इस तरह से अटैच करेंगे। और अगर आप इस डिज़ाइन को और हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पर आप इस तरह से बीड्स भी लगा सकते हैं। मुझे सेम कलर के बीड्स चाहिए थे जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी बीड्स ऐड नहीं करे हैं। और यहाँ पर मैंने कैन को डायरेक्टली ड्रेस के साथ अटैच ना करके इसकी कैन स्कर्ट रेडी करी है। कैन स्कर्ट बनाने का ये फ़ायदा है कि आप इसे अलग अलग गाउन लहंगे के नीचे पहन सकते हैं। इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपके साथ मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।